All glories to Shri Gaura. Gaura Premanande. Hare Krishna. We once again welcome you all on this Friday satsang class. So we have taken up to Shloka 21. Right? 22 we have to take today. Very good. So let's pray to the Lord. Repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloker Bhaktir Bhavati Naishtakim Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Hare Krishna. अध्याय 2 गीता का सार चैप्टर 2 contents of Gita summarized 22 श्लोक नंबर राइट 2.2 मेरे पीछे रहा वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि हरे कृष्ण पढ़ो प्रभु जी वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नराणि गृह्णाति नरोपराणि अतः शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि
वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण। कोई बच्चे लेंगे नहीं? वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण। We'll take word to word meaning. वांसांसि वस्त्रों को जीर्णानि पुराने तथा फटे यथा जिस प्रकार विहाय त्याग कर नवानी नए वस्त्र गृह्णाति ग्रहण करता है नर मनुष्य अपराणी अन्य तथा उसी प्रकार शरीराणि शरीरों को विहाय त्याग कर जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ अन्यानि भिन्न संयाति स्वीकार करता है नवानी नए देही देहधारी आत्मा। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। रिपीट आफ्टर मी। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अनुवाद पढ़िए प्रभु। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते और साथ ही हृदय के शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं।
वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या इस एक पिछले श्लोक में 2.13 की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा तथा इस संबंध की विस्मृति ही उनके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्रकट शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से अपनी उनकी शरण में जाता है, तो ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेताश्वर उपनिषद 4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। सामान्य वृक्षे पृष्ठो निमग्नो निशया सोचित मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यं शीशमस्य महिमानैति महिमानिति वित्तशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर है और उनसे भागवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण के स्मरण करके भगवान की परम महिमा को समझ कर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने से में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, उच्च लोकों की प्राप्त करता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna. So, chapter 2, we have completed up to shloka number 21. So, we will take a quick recap on 21. What was the recap? And we all know the discussion about body and soul is going on, right? The analytical study of the body and soul is going on. And the first reason is being dismantled by Krishna to Arjuna. Yeah. What was the last shloka? We should recollect. Says about the soul characteristics again, unborn, Nitya, unchanged, Yes. and indestructible. Yes. 4, right? What was that 4? Unborn, Yeah. indestructible. Veda. Yeah, yes. Veda Vinashanam Nityam. This was 22. वेदा विनश्यं नित्यं हाँ यही सुन रहा हूँ Yeah. मैं दूसरा Yes. Unchanged. Yeah, ये Najam yes. Okay, so these were the 4 characteristics. What did Krishna do? Krishna asked in a question form, right? Asked in a question form in a reversal. So that why it has been asked in a question form? People's characters, how can he tell the Yes, exactly. Right? The person who knows about these 4 characteristics, which are the Varjit characteristics or the, negative, like as we said, 19, 20, 21 were similar shlokas. So in 19, it was said in a Upanishad tone, na, 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 na. So that same thing now Krishna is saying that, how can a person who knows about the qualities of this soul can kill anybody or can plan to kill anybody or can kill anybody? Yes, and what else? Quite few more points we took. according to Manu Samhita, 6 type of exercise condemned to death. Yeah, and that reference here, how do we use? Because that last look at 21 also gave the solution that, if we kill our near and dear relatives, we will get sinful reaction. So that's where he quoted the Manu Samhita stating that, for suppressing the violence and for, establishing the principles, violence is sometimes necessary. Like we took the example of doctor is also we took, yes. So doctor's thing we took, like, there was a knife. Then same knife is used by the thief to murder somebody, and the same knife is used by the doctor to heal somebody, right? So both are doing the same work, but the nature is different. So one is doing with the authority that he has learned his medicine. Based on that, he is cutting and saving the life. Whereas other person on his whimsical attitude is killing somebody, right? And he is taking the life of somebody. So all the 6 kinds of atatai should be killed. And that is how he is giving Arjuna the lesson that, Arjuna, all these persons are atatai, so you have to kill them. But before killing them, he said, he gives this purpose, like the basic main thing was, he says, he asks this in a question form just to reiterate, because, what was said in 21, what was said in 19, what was said in 20 and 21, just to reiterate those points, Krishna wanted to say, Arjuna, are you understanding? Like when you ask a question, what do you say? In the end, we also ask, did you understand anything, right? So by asking a question, we just want to recollect that you grasped it rightly or not. So that way, Krishna is asking, Arjuna, did you understand what I have been saying you in the last 2 shlokas? That any person, including me, I am the compiler of Vedas. To study the Vedas means you have to know me to study the Vedas. When I am the compiler and I am the knower of Vedas, how can I have done such an activity? How can I plan to kill anybody, or how can I kill anybody? And similarly, last 2 shlokas, I have been giving you the same
jnana, and now you also know the negative characteristics, the reversal characteristics, prohibitory characteristics of a soul. So how can you also are into that jnana. Now, if you kill anybody also, you will know for what reason you are killing. Like, for whom are you killing and for what are you are killing, right? So, first of all, a soul will never kill the other soul, right? So, what get kills then? Kills is the body. So, why the body has to be killed? Because Manu Samhita comes in. Like the persons who have done six types of sins, they have to be given punishment. Otherwise, what will happen? Their next birth, they will have to suffer. That is the reason Manu Samhita or Sharia, whatever the law says, that they have to be given punishment here itself, so that their next life is saved. So in that sense, then he gives the example of this knife and all those, right? Fine. So we have been reading about the qualities of the soul. So we now understand Ajo Nitya Shashwatoyam Purano, the soul's 4 negative characteristics, right? Na. So this the soul is not the alone. Soul alone is not responsible for killing. Like it is not at all directly killing. First of all, it is not alone responsible. We'll over a period we'll come to know. Even the material nature comes in. There are many things which comes in total. So today's shloka Vansansi Jirnani Yatha Vihaya Navati Grahanati Naropanani Tatha Sharirani Vihaya Jirnani Anyani Sanyati Navani Dehi. So जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है. So the process of Jivatma changes in the body were described, are being described. The process through which the Jivatma changes the body, that is being described today. Okay, what is the process through which in Shlok 13 we already read. What did we read? Dehinosmin yatha dehe kaumaram yavvanam jara tatha dehantara praptir dhiras tatra namayati. What was the meaning of that? The soul migrates to another. No. That is in the end. But the soul migrates from boyhood, childhood to adult to old age and death. And at death, it transmigrates to other body, right? So that is what it was said. So in whole of that process, Jivatma is present within the body. Dehinosmin yatha dehe. So the whole process, when we grow from childhood till the death, the Jivatma is present within the body. And now Jivatma upon death is changing the body. So how does it changes the body? That is described in this shloka. Okay, because it said when initially they discussed, they discussed about the soul which is within the present in the body, and the bodily changes happen that you have to tolerate. And then we spoke about the qualities of the soul, sat, asat, and all those. And now we are understanding the process through which the soul can transmigrate to other body. How does it happen? The process, how does it happen? So again, to explain, Krishna is again taking a very simple example. What all words did he use in this shloka also? That addresses the example. That is the metaphor he has used. Before in 13 also we said that same thing. Self-experience model. Right? What were the words used at that time? किसी को याद है सेल्फ एक्सपीरियंस मॉडल के लिए क्या वर्ड यूज किया था हमने 13 में? देखो हाँ लेबोरेटरी टेस्ट खुद नहीं यही जो या नो व्हेन आई सेड हाँ यथा तथा, राइट, just like that, yada tata. And today also using the same thing. See what is it? Vansansi jirnani yatha vihaya tatha sharirani naroparaniya. So yatha tatha means these are self-experience model. As it happened there, it will happen now. Like you're out of your own experience. So Krishna is so by giving this metaphor, he is using the metaphor this today and is again saying that what is he saying?
that it is, Krishna is just explaining this changing of bodies by the soul. एक शरीर से दूसरा शरीर किस प्रकार आत्मा ट्रैवल करती है, उसका मतलब समझाने के लिए हमें अपने डेली जीवन में जो हम एग्जाम्पल यूज करते हैं, व्हाट वी यूज ऑन आवर डेली लाइफ, ही इज टेकिंग दैट एग्जाम्पल ओनली. क्या है? डेली हम कपड़े बदलते हैं. तो ये आत्मा भी ये कपड़ा जो ये शरीर अभी पहन रखा है, ये कपड़ा छोड़ देगा और दूसरा शरीर धारण करेगा, अर्थात दूसरा कपड़ा धारण करेगा समय आने पर. तो so self experience model, that's why I was saying yatha and tatha. He's using the same thing what he used before in 13 also, I guess, right? In 13 only it was, right? Yeah. So now we'll come to shloka actually, so this is the meaning of today's this thing. So vansansi का मतलब होता है ड्रेसेस. वांसांसी जीर्णानी में जो पुराने हो गए कपड़े. वांसांसी मतलब कपड़े और जीर्णानी मीन्स विच हैव बिकम ओल्ड. सो यथा विहाय, एज, यथा इज एज, जैसे. विहाय मतलब ही गिव्स अप, छोड़ देता है. ही गिव्स अप दिस ओल्ड क्लोथ्स, है ना. तो वांसांसी जीर्णानी यथा विहाय, तो जैसे व्यक्ति अपने पुराने कपड़े जो जीर्ण हो गए मीन्स विच इज वेस्ट, जो खराब हो गए उनको फेंक देता है. ओके. नवानि गृह्णाति, और फिर नए कपड़े धारण करता है ना. हम आज के कपड़े धोलने डाल देते हैं और दूसरे दिन नए कपड़े धारण करते हैं ना, या पुराना फट गया है उसको फेंक देते हैं, नया खरीद के लाते हैं. सो नवाति गृह्णाति, नए कपड़े एक खरीद के लाता है. one accepts new clothes. नरोपराणी मतलब नर, व्यक्ति. अपराणी मतलब ऊपर से. ओके. अपराणी बोलते ये शर्ट मैंने अपने शरीर के ऊपर धारण किया है. नरोपराणी, नर अपने ऊपर धारण करता है. अपराणी मीन्स ऊपर से, और टॉप ऑफ इट, है ना. तथा मीन्स सिमिलरली. ओके. यथा तथा, similar way. Sharirani means the bodies, and vihaya means leaving, छोड़ देना. And jirnani, old and useless bodies, because now it is comparing the bodies. So anyani leaves that body. anyani मतलब नया body लेता है, different. संयाति accepts different bodies. नवाणी, new set of bodies. Okay. देही, द एम्बेडेड सोल. देही नोस्मिन यथा देहे, और अब देही, वही देही. पुराने कपड़े हम जैसे चेंज करते हैं, वैसे ही पुराना और जीर्ण शरीर होने के बाद में ये शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है. तो इसीलिए उसका ट्रांसलेशन है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने तथा जीर्ण शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण करता है. तो 13 में भगवान ने क्या बोला था? देह के बारे में बात की थी. देही, है ना, ऑक्यूपायर. देही नो अस्मिन यथा देहे, द ऑक्यूपायर ऑफ द बॉडी. व्हाट डिड ही स्पीक? ही स्पीक अबाउट द ऑक्यूपायर ऑफ द बॉडी, द एम्बेडेड सोल, और द, वी कैन कॉल इट एज बद्ध जीव, है ना, बद्ध जीवात्मा. ही स्पोक अबाउट दैट, अर्थात ही स्पोक अबाउट द रेसिडेंस ऑफ दैट जीवात्मा. ओके. This body, inside the body is the residence of that Jivatma. And then later on in 17, he spoke about pervasion of the soul, right? The soul is present throughout the body, pervades throughout the body by way of consciousness. So he spoke about pervasion of the soul. So occupier of the body and then pervasion of the body. And today he is using one more metaphor. And what is that? Changing of clothes. He is using what? Changing of clothes. That's right. So Navani he used twice, one for the dress and one for the new body. So by speaking this Navani in new dress and new body, Krishna is giving a new spin. We can call it as positive spin to the Bhagavad Gita. He is giving a positive spin for the reincarnation theory of the Bhagavad Gita, which we are going to discuss later on, right? So he is giving again the stressing upon the reincarnation, that
once you leave the body, you will definitely get one more body, whatever be the body, okay? You will get the body. So you are going to reincarnate. You are the soul. You are not the body, you are the soul. Your soul is going to take up a new body. So it is going to reincarnate. And the new body, what we understood in the previous shloka, how do one get a new body? Previous deeds. Yes, based on the previous karma, based on the previous deeds, whatever you have performed, right? And that is the reason we said we should not do vikarma at all in our life and try to do whatever karma with Krishna consciousness. So the body which is of the previous karma, based on that, we get a new body. And how do we get a new body? That process we are going to speak now. So we also spoke about Anu Atma and Vibhu Atma in the previous shloka, right? Where Srila Prabhupada had touched based upon, there's another two types of Atmas. One is Anu Atma and one is Vibhu Atma, right? So the Anu Atma gets transferred. So the transference of Anu Atma, which is we call it as the atomic soul, from one body to another body, how is it made possible? By the grace of Vibhu Atma. By the grace of Vibhu Atma. Okay, the super soul. The super soul fulfills the desires of the atomic soul, that is we, as a friend, as a father. Okay, and it fulfills the desire. And it facilitates to give the new body to the Anu Atma, jo apne Jivatma hai. So how does transference is made possible? So we have to study some aspects, and based on that we will understand. Yeah, and based on that we will understand how a soul transfers from one body to another body. So the first aspect is the new body of the soul is decided before leaving this body. Okay. This is the first point I'm telling. The new body of the soul is decided before the soul leaves the body, present body. So just as Nara we said, no, Nara, the human being, leaves his old dress upon getting the new dress, right? How do we, like, or we call it as new dress. So today, okay, yesterday I left my old dress. Yesterday I wore my old dress. That has gone. I am leaving now. Today I brought my new dress. I will wear the new dress. Okay. So that means he will remove the dress. Then only he'll accept the new dress, right? We cannot wear two dresses at one time, right? Accepting flights and all those. We took example. That's a different issue. But in generally, we remove one cloth and wear one cloth. So similarly, the Jivatma accepts a new body. Okay. So similarly, the conceptually, Jivatma's new body is ready, and then it leaves the soul. So there is a difference, like, there's the slightest of the difference. There you will have clothes ready in hand. Here you will not know what is your body. Okay, you will not know. But it is made possible by the grace of Paramatma. So the difference is that in case of dress, you are going to have a new dress, which is stitched by a tailor, or you have brought it from a mall. But in the case of Jivatma, that Jivatma cannot decide what will be his new dress on his own. He has no options to decide. He has no options to choose. Like in this material world, he has come out, he can choose. Like there are timing choosing. I can choose the time to go to satsang. I can choose the time to go for a movie. I can choose to have a rice, or I can choose to have a puri. So, anything, choice is there, you can choose. But he cannot choose what will be my next janma. It should be made possible by the grace, and that grace is by Paramatma. And then who does this? That is what is the Paramatma. And who is that Paramatma? He is none other than Kshirodakshai Vishnu residing in your heart. Okay, Kshirodakshai Vishnu residing in your heart, who is none other than Krishna. Okay, expansion we have already discussed a number of times, right? From Sima Vishnu to Garbhodakshai Vishnu, and Garbhodakshai Vishnu to Kshirodakshai Vishnu. All are Vishnu Tattvas and equal to all, means like Vishnu characteristics.
So he seated in everyone's heart. And that's why Srila Prabhupada starts with the statement that, scientist ये तो मानते हैं, like, what the scientist knows that the main energy of the body is coming from the heart region, right? Is coming from the heart region, heart. केंद्र हृदय, हाँ, क्या लिखते हैं वो? वैज्ञानिक को यह मानते हैं कि पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला केंद्र हृदय है, परंतु आत्मा और परमात्मा का यह स्थित होना वह कह नहीं पाते. वो कहते हैं कि भाई, ओके, एनर्जी सोर्स इज हार्ट, बट आत्मा एंड परमात्मा वी डोंट नो, वी कैन नॉट से दे एग्जिस्ट. बट वी ऑल से, राइट, वी आर रीडिंग भगवत गीता. वैसे आत्मा, वेयर डज इट स्टे? वी ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस श्लोका. कहाँ रहता है वो? इन द हार्ट रीजन, फ्लोटिंग इन द फाइव टाइप्स ऑफ एयर्स, है ना? 5 types of airs, it is floating in the heart region. तो हम तो कहते हैं आत्मा हृदय में है और उसकी पहचान है चेतना, एंड इट इज परवेडिंग एंटायर बॉडी बाय वे ऑफ कॉन्शियसनेस. अब वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तो बता रहे हैं. भगवत गीता आपको ये ज्ञान दे रही है. साइंटिस्ट डू नॉट वांट टू बिलीव. Scientists don't want to believe, then we can't do anything, because one want to keep the eyes closed, they can keep it, right? They can keep the eyes closed. But if they have to open, they have to see it also. Like, if they have to open, they have to. That's the reason we say, because भगवत गीता हमको सीधा सीधा ज्ञान देती है. हम तो कहते हैं बिकॉज भगवत गीता हमको सीधा सीधा ज्ञान देती है. ये सीधा सीधा ज्ञान हम अहंकारवश समझना नहीं चाहते, भौतिक शरीर धारण करते हुए. परंतु we don't want, scientists do not want to believe because of the false ego, right? Ahankar. But Bhagavad Gita clearly batata hai. And there are many shlokas, like, if you open 18.61, Krishna says, Ishvara sarva bhutanam hridaya sherjuna tishtati. I am seated in everyone's heart. Krishna is saying that. Ishvara sarva bhutanam. Ishvara is sitting in every bhut, that is in every body, is form of Hridaya Arjuna Tishtati, in the region of heart. 15.15 also he says. What does he say? Sarvasya chaham hridhi sannivishto matta smritir jnanam apohanam cha. कि मैं विराजमान हूं तुम्हारे हार्ट के रीजन में, और मुझसे ही तुम्हारी याददाश्त और तुम्हारा भूलना आता है. मैं ही तुम्हें ज्ञान देता हूं. वेदों को जानना मतलब ही मैं ही हूं. तो मुझे जान लोगे तो वेदों को जान लिया. 15.15 में कहते हैं, और उसके अंदर भी रीजन बताते, मैं आपके हृदय में बैठा हूं. 13.3 में फिर बोलते हैं. 13.3 में क्या बोलते हैं? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः. घर के मालिक और किराएदार का उदाहरण देते हुए बोलते हैं, कृष्ण कहते हैं कि तुम घर के मालिक नहीं हो, घर का मालिक मैं हूं. ओके, चिल्ड्रन, नो नॉइस. So Krishna is saying in 13.3, giving an example of owner and tenant. Krishna is saying, I am the owner of your body, because this material energy is my energy, through which this body is formed. Maya dakshena prakriti. It is my energy through which your body is formed. 24 elements have come out of me from my secondary energy, which is Aparashakti. Aparashakti, yes. And you are just a tenant in this body. Pani hai. Yes. No, not bottle, Mataji. वो निकालना पड़ेगा वहां से. उसमें है. या पंप से निकाल दो ना थोड़ा सा पानी. या नहीं निकलेगा नहीं. मैं आज भर के नहीं रखा. सो तुम उसको अपना, तुम यहाँ पे रहने आए हो, थोड़े दिनों के लिए रहोगे एज ए जीवात्मा. तुम जीव हो, तुम इस प्रकृति में रहने आए हो, प्रकृति दी गई बॉडी में रहने आए हो. इसका ओनर मैं हूं. घर का मालिक मैं हूं. और 5.29 में कहते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का मालिक हूं. सो और लेकिन इन मेनी प्लेसेस ही सेज कि मैं आपके हृदय में बसा हुआ हूं. मैं 13.13 में भी यही बोलता है, मैं तुम्हारे घर का मालिक हूं और तुम्हारे हृदय में बसा हुआ हूं. तुम सिर्फ एक टेनेंट हो. यू आर जस्ट एन
Didn't. So this way, Paramatma is seated in everyone's heart. And what is he doing? He is witnessing and sanctioning your activity. हम बोलते हैं ना भाई, हमने चूज किया क्योंकि हमारे पास अभी चावल खाना है या रोटी खाना है. We have two options, either rice or roti. We choose, right? So that choose, how do you do? Paramatma gives sanction. He says, okay, I will take roti today. It must be tasty. So Paramatma gives sanction. Okay, have roti. So we took the time to come here. Paramatma gives sanction. And then whatever you do, it is witnesser. We say, हम कोई नहीं देख रहा है. कौन देख रहा है मुझे? मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मुझे कौन देख रहा है? कोई देखो मत देखो, हृदय में बैठे परमात्मा आपका सारा लेखा जोखा देख रहे हैं, है ना. 13.23 ओपन करो. 13.23. is you have to go chapter. Chapter first, when I say 13 chapter 23. Yes, Prabhu, anybody? Translation. Yeah. Yet in this body there is another transcendental enjoyer who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the super soul. Yes. Okay. उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेपि चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुष पर. तो इस शरीर में मीन्स अदर देन दिस, yet in this body, है ना? Yet in this body there is another transcendental enjoyer. Transcendental means divya, right? Krishna is transcendental. We are not transcendental. So yet in this body there is another transcendental enjoyer who is the Lord, the supreme proprietor. And what is his work? He exists as overseer and permitter. It will not interfere. Very important point. It exists as overseer and permitter. It will only grant you whatever you choose. And it will witness that choosing. And as a witness, uska lekha jokha unko pata hai. But never it will interfere that you want to do this, but Krishna will come and say, no, don't do that, do this. It will never interfere. Our mind may vary, choosing between this and this. But once you choose, Krishna will get sanction and then the cycle will follow. If it is karma bandhana or if it is akarma. So, he is seated in the, so that is a proof, like, because see, that second chapter, why we have to read with all other shlokas, because you otherwise you will not get the right meaning. So Paramatma as a witnesser and sanctioner has all the accounts deeds of the Jivatma, and being a Vibhu, he remembers everything. अणु और विभू में क्या डिफरेंस है? क्वांटिटी मैंने बोला था ना, हमारी याददाश्त कुछ भी नहीं रहती. 2 दिन पहले का याद नहीं है क्या खाया, या 4 दिन पहले का, 2 दिन का याद होगा. ठीक है, अब वो तो हमने फोटो डाल देते तो पिछले हफ्ते भी क्या खाया वो भी पता है. ठीक है, अदरवाइज तो याद नहीं, आज के 1 साल पहले क्या खाया, कुछ नहीं खाया. परंतु कृष्ण एज ए विभू आत्मा नोज एवरीथिंग at this point of time, at this point of time, at this point of time, what all you did. इसको quantity बोलता है, which is immeasurable for us. He knows everything. So he remembers each and every deed, what you have done. Okay. Based on the deeds, he decides on a particular type of body which a Jivatma should get. Because he has this, all his plus and minuses, and what is his desires, what are his unfulfilled desires, all is known to him, sitting in the heart as a witnesser. So based on that, he will suggest a new body, okay, a particular type of body for the Jivatma before leaving the present body. And he decides upon this and transfers all this data to Chitragupta's account. Okay, transfers all this data to Chitragupta's account, and Chitragupta can see he has done so and so Papa, he has done so and so Parma. That is only because of this Kshirodakshai Vishnu. It is his posting the account, like we said, post the ledgers, debit, credit. So
the Jivatma witnesser and sanctioner sanctions and witnesses your account and post the same to Chitragupta's account. Chitragupta account will say what is debit and what is credit then. Okay. And Yamaraja will listen to that debit credit. Yamaraja will listen to that debit credit. And the same Paramatma is sitting in Yamaraja's heart. Now here the point comes. Mataji was saying, मेरी आत्मा उनकी आत्मा एक है ना? नहीं, आपकी परमात्मा और उनकी परमात्मा एक है. आत्मा आप अलग अलग हो. The same Paramatma, Kshirodakshai Vishnu, who is sitting in this particular Jiva's heart, he is also sitting in Yamaraja's heart. Then he guides him again. Okay, वहां से अकाउंट आया, मुझे पता है, वो भी मैं हूं, है ना? इसलिए 13 चैप्टर में आता है कि हम खाली हमारे लैंड के बारे में जान सकते हैं, लेकिन इस गांव में जितने लैंड है उसके बारे में कौन जान सकता है? गवर्नमेंट जान सकती है, उसके पास सारा इंफॉर्मेशन है. Who is the owner? What is the owner? Who was the owner before? Government can tell. So, similarly, Atma can know only about our body. Paramatma will know about all the bodies. तो वह यमराजा के हार्ट में वही बैठे हैं और वे उनको निर्णय लेने में मदद करते हैं, क्योंकि लेखा जोखा लेके यमराजा इज सक्षम कि लेखा जोखा लेके उसको ये शरीर देना है, तो वहां पे कृष्णा का सैंक्शन आता है. यस, यही बॉडी मैंने उसके लिए डिसाइड की थी, उसको वो दो, एंड उसको डिसीजन लेने में, है ना? सो हृदय में बैठे बैठे परमात्मा ऐसा बहुत बार अपने को बोलना चाहते हैं, परंतु इंटरफियर नहीं करते, है ना? अंदर से आवाज आती है, परंतु हम कई बार सुनना नहीं चाहते. वी डू नॉट, बट अब वो आवाज आपको इंटरफियर नहीं करेगी, आपके ऊपर है सुनना नहीं सुनना. यही सेम आवाज आपको गुरु के रूप में आएगी. पहले तो परमात्मा में खुद परमात्मा बैठे, चैत्य गुरु सबसे फर्स्ट गुरु गाइड करने के लिए. नेक्स्ट माँ बाप घर में गुरु होते हैं सही गाइड करने के लिए. फिर शिक्षक गुरु होते हैं गाइड करने के लिए. एक्चुअल में हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो हमको आध्यात्मिक पथ पर गाइड करने के लिए, क्योंकि माँ बाप और स्कूल के टीचर सिर्फ भौतिक पढ़ाई तक ही ज्ञान सीमित कर देते हैं. गुरु हमको आध्यात्मिक ज्ञान देता है. तो परमात्मा के बाद गुरु ही आध्यात्मिक ज्ञान हमको देता है. तो जीवात्मा इसलिए when before leaving the body he will be decided upon by the new body, by the Paramatma, and who will facilitate it? See, he is decided and it has been conveyed by Yamaraja, but who will facilitate it? Prakruti 9.10. Prakriti will decide. Prakriti will facilitate the Jivatma's new body. Why? Because Prakriti is Lord's inferior energy, right? The second energy, Para, Apara, Shakti, we spoke about, right? So, पढ़े निकाले. मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तिते. रीड द ट्रांसलेशन इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी पढ़ो. एक कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं, जिसमें सारे सर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं. उसके शासन में यही जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है. Very important. Okay, I'll read it in English. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. This material nature, which is one of my energies, Krishna is saying, is working under my direction. मयाध्यक्षेण प्रकृति, मैं अध्यक्ष हूं, मेरी अध्यक्षता में ये कार्य कर रही है. दुर्गा जिसको हम बोलते हैं ना, दुर्गा किसके इशारे पे काम करती है? हम बोलते हैं कि भाई शिव जी के ना कृष्ण के इशारे पे काम करती है, शिव जी भी कृष्ण के इशारे पे काम करते हैं. ये हमको समझने की बात है. ये दोनों गृहस्थी चला रहे हैं, परंतु सुनती है वह कृष्ण का. ओके, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम. और ये सारे चर अचर मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग. सो इवन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, एवरीबडी, इन सबको वह समय समय मीन्स लाइक चलाती है, मीन्स लाइक प्रोड्यूस करती है और विनष्ट करती है मेरी अध्यक्षता में. सो द प्रकृति डज इट, facilitates
giving the new body, because it is acting on behalf of Krishna's advice. So now please understand, Atma and Paramatma are together in the same place, in the same heart region. Okay? Paramatma can oversee Jivatma actions, sanction the desire, but Jivatma is busy fulfilling his own desire. He is not even looking at the other side. He is not even aware that there's person sitting beside me. He says only I have to fulfill my desire, I have to do this, I have to do this, morning I have to get up, till night I have to do something, and then I have to sleep. So it is just fulfilling his own desires. It is not bothered to look around. Just fulfilling his desires. And that is why Srila Prabhupada gives Upanishads reference, not even one, two Upanishads reference in the shloka. What is that? Mundaka Upanishad and Shvetashwar Upanishad. And what does that Upanishad say? Samane vrakshe purusho nimagno nishaya shochati muyyamanaha justam yada paschati anyamisham asya mahimanam iti vita shokaha. And so although there are two birds in the same tree, on one same tree there are two birds sitting. And both are friends actually. One is busy eating the fruits of the tree, and the second one is just watching. Okay, just watching. The first one is anxiously eating. In anxiety and moroseness, it is just enjoying the nature. Means fruits. Okay, fruits of the tree. And he is not bothered to look around. But this shloka says, but justam yada paschati anyam. Paschati means looking. If that Jivatma just slightly with the realization, because we are all contaminated with the material modes, so we cannot look on the other side. How this contamination will go? This contamination will go if you chant Hare Krishna Mahamantra. Or is it the easiest solution? If you chant Hare Krishna Mahamantra in Kali Yuga, all kinds of contaminations in the heart will be eliminated. Huh? Harer Nama eva Kelavalam, Kalau Nasteva Gatir Anyatha. जब शास्त्र में 3 बार ऐसा बोला जाता है तो इट इज लाइक कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर. अन्य कोई विकल्प नहीं है केवल हरि नाम के अलावा. हरि नाम शुद्ध है. हरि नाम भगवान का अवतार है कलयुग में. हरि नाम से लेने से हरि से आप एसोसिएट हो जाते हैं, और हरि शुद्ध है तो उनसे एसोसिएट होने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं. ओके, हरि इज प्योर, एंड विद द प्योर इफ वी कनेक्ट वी आल्सो बिकम द purest. So this is how it works, So, if it just by any chance of some guru coming to you, giving you, okay, chant Hare Krishna, attend classes, you come to know about the realization, who am I? I am the soul, I'm the soul, I am the super soul son, if you come to know. So वैसे जब गुरु की बात आती है, आपकी आंखें खुलती है, आपके हार्ट में रियलाइजेशन आता है, थोड़ा वो पर्दा हटता है, then you will see at once realize, oh, Mahimanam, Mahimanam. When he turns the face towards the eternal friend, he will understand how magnanimous he is. How magnanimous he is. He is sitting here and I was, instead of serving him, I have been serving all other things, all my indriyas. So, that same thing, that same example of the tree where two birds are sitting is also referred to Krishna and Arjuna sitting on the same chariot. And Krishna is enlightening Arjuna with the Gita knowledge so that his lamentation can go, right? Right now, his first reason was Karuna, compassion. Material compassion, so that that material compassion can go. So this is way the function happens through the how Krishna's grace. So, and now all these things are not written in Bhagavad Gita, but if you will not link with all other shlokas, you will not get the meaning of this.
Why he is saying that, you will get different body? How you will get different body? So he facilitates. Means he decides and my Prakriti facilitates. So these are the two energies who act upon and help the Tatastha Shakti. That is, the Para and Apara Shakti, and help the Tatastha Shakti to come out of this material ignorance. Now, how one gets a new body? So, as I said already, the Yamaraja, once we leave this body, we get a Pret body immediately. What is that Pret body? That Pret body is like, Pret Atma jisko hum bolte hain na. It is just, it has all the remembrance of this particular physical body. It is not into that big physical sense, it is into very metaphysical sense. उसको वो याददाश्त पूरा है वहां तक का, और उसकी पूरे इंद्रियां सब वगैरह सारे उसके देख रहा है, उसके शरीर में वापस वो घुसना चाहता है लेकिन वो घुस नहीं सकता है. So it has all that, and in this body he goes up to Pretatma. So the process, see, Krishna decides, Prakriti facilitates, Krishna decides, Yamaraja orders, Prakriti facilitates, right? How does it happen? This Pretatma goes to Yamaraja. Yamaraja, upon listening to Chitragupta, okay, defines a particular type of body to be sent, to particular yoni. पहले तो punishment दो, सुख दो, उसके बाद में उसका बॉडी भी डिसाइड करो. ओके, तो पनिशमेंट देने के लिए, सुख देने के लिए भी बॉडी डिसाइड करना होता है, तो बॉडी अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे. तो और फिर दिस इज हाउ द न्यू शिफ्टिंग प्रोसेस हैपेंस. तो यातना में जाना है या भोग में जाना है या फिर वापस दूसरे जन्म में जाना है. ओके, तो या भोग और यातना करके फिर वापस दूसरे जन्म पे आना है, वह यमराजा डिसाइड करता है. नाउ एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस, जीवात्मा स्टिल डजंट अंडरस्टैंड that Paramatma is all beyond that, because he is seeing यमराज बोल रहे हैं, प्रकृति बना रही है, हाँ, ये यमराज के दूत मेरे को तल रहे हैं, ये कर रहे हैं. Still he is bewildered, looking at the changes happening only by the various authorities at the bodily level. Why? Because he's just come out of that bodily concept only into the Pretatma. Yamaraja, by his own Ichha Shakti, now transfers his subtle body to the desired body, and Prakriti facilitates it, and then in the end again he is put in through that Garbhadan process to get back to this material world. Okay, after all bhog or yatana, he will come back to this material planet with the Garbhadan process. Okay, so that is where exactly Garbhadan process तक उसका जो प्रेत आत्मा रहता है और वो उसका जो बॉडी मिलता है, उसके जो 6 weeks तक हम लोग वेट करते हैं, परमात्मा फिर आके उसको संभाल के वापस गाइड करना शुरू करता है. सो आत्मा की एनर्जी यहां तक काम आती है ये प्रोसेस के थ्रू. ओके प्रभु, हाँ ठीक है. सो विल नॉट गो इनटू दैट नाउ. अजीब सा है, जैसे हम यहाँ सीखते हैं कि we should not get rebirth, like we should live our life according to the deeds. Correct. So we should get liberation. Yes. But तो अब दो बातें हैं, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हमारे पास चॉइसेस है, we can choose anything, what to do, what to not. Yes. So like we have a senses, we have a memory. So at some point I can analyze myself, where I went wrong and where I can improve myself. Yes. So I can choose my direction and reach to my goal where I want to be. Exactly. This is what is the process. And like on the other hand, जब हमें दूसरा जो जन्म मिलता है वो हमें अपने पिछले कर्मों के बेसिस पे मिलता है. Yes. Whatever we are getting our punishment. Yes. बट वो हमें मेमोरी क्यों नहीं होती, ताकि एक मुझे पनिशमेंट मिल गई ताकि मेमोरी इम्प्रूव करूं. मेमोरी दे देंगे तो आप भी विभु आत्मा हो जाएंगे प्रभु. यही तो है अणु आत्मा, इसीलिए क्योंकि आपको ये मेमोरी भगवान ने नहीं दी है. यू कैन नॉट रिमेम्बर. लेकिन इसके लिए अब देखें, अब हम चेतना जैसे कहते हैं, हमारा सोल है चेतना, तो वी कैन लाइक हैव द एक्सेस ऑफ ऑल 5 सेंसेस. तो चेतना जैसे एक बंदा यहाँ पैदा हो रहा है, किसी और मुल्क में पैदा हो रहा है, जो उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, जैसे रेज होता है, तो उसका माइंड वैसे ही वर्किंग करना चाहिए. वो ऐसे डिसीजन लेगा वो. तो दिस इज नॉट इन आवर हैंड. या दैट इज वेयर इट इज सेड. लाइक पिछले जन्म में कुछ भी किया तो सारे जन्मों का लेखा जोखा नष्ट करने के लिए भगवत गीता का प्रोसेस है. भस्मात सात करुते अर्जुन, आगे जाके बोलेंगे भगवान, ये सारे भस्म कर दूंगा मैं.
इसीलिए गुरु इनिशिएशन देता है। ये हमारा नाम जो बदला है ना, प्रवीण दाइमल लोगों के लिए नाम है। मेरा नाम क्या है? प्रेममय गोपीश दास। जब भी मैं इंट्रोड्यूस देता हूं तो आपके कर्म जला के आपको नया जीवन दिया जाता है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए जिए और उसी के सेंसेस में रहते हुए अपना प्राण छोड़े और कृष्ण लोग जाए, आध्यात्मिक बॉडी ले। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। प्रैक्टिस करोगे तो अंतकाल में आपको याद आएगा भगवान। अदरवाइज दिन भर पैसा ही कमाया रहे तो आखिरी में पैसा आएगा, अरे इस बैंक में पड़ा है, उस बैंक में पड़ा है, बेटे को बोला नहीं, ये किया नहीं, वो याद आएगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बट सबके पास पैसा है। बट so this is how. So by Yamraja's entire, again it is put into the Garbhadan process. Now we'll study the second aspect. I just spoke about the first aspect. So I have to 4, 5 aspects today. But let's see. So first aspect I spoke. Second aspect. Can Jivatma choose his body? Huh? Not required. Not required. Because first Paramatma decides the body and goes out. Jivatma then has to leave the body. It cannot happen anything there. No. प्रेत आत्मा, that's the reason प्रेत is always searching for the body. इसीलिए बोलते हैं ना, कोई अकाल मृत्यु मर गया तो वो बॉडी ढूंढता है कि मैं कैसे एंटर करके आई से, that way. His decision has to happen through Yamraj. Yamdut takes, no, that's the reason. Yamdut, that's the reason why they tie and take. उसको यमपाश में बांध के लेके जाते हैं। बांध के ले जाने की जरूरत नहीं है, बट वही है, माना बड़ा चंचल होता है, कोई गाइड करने वाला है नहीं जब तक ये प्रोसेस सेट नहीं होगा। ये प्रोसेस है, भगवान ने डिपार्टमेंट बना के रखे। फाइल मूव होने के लिए एक एक फाइल की प्रोसेस होती है वैसा। बट जैसे जीवन आता है तो जीवन चेतना वापस परमात्मा से आए। So second aspect, can Jivatma choose his own body? No. In general, answer is no. Yeah, in general, no. But there are yogis. We'll come in the 6th chapter because all this thing is spoken about in Bhagavad Gita. So you have to understand all those. Photo le liye Mataji. So कई लोग सिद्धि हासिल करते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के लिए प्रार्थना करते हैं ना, we pray to Hanuman this, right? Hanuman has all the ashta siddhis. Yeah, so that is, Hanuman is super. Okay, we cannot think about it, but in general yogis also can get this siddhis. इस युग में तो पता नहीं, पिछले युग में होती थी। Okay, where people used to stay for lakhs of years, there people could do meditation and they could achieve siddhi, through which they can call the prana, raise the prana from the heart level till the head. भ्रमरंध्र बोलते हैं इसको। और meditation में they can choose their destination Brahma. And Bhagavad Gita में there is one photo, probably photos में आप देखोगे ना तो एक फोटो है। The yogi then pulls the atma till the Brahmarandra, breaks open the Brahmarandra and establishes the atma in the Brahma, because their destination is Brahma. See, Prabhu is showing that photo. The yogi, उसकी आत्मा निकल के ऊपर रोशनी में जा रही है ना? So वे अपना प्रोसेस के थ्रू ये चूज कर सकते हैं, ये भी एक ज्ञान है। बट ब्रह्म, उसके लिए क्या दिया हुआ है 6.28 में, क्या किया है? युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इसलिए योगी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, राइट? ही इज ए सिद्ध पुरुष। योगी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन योगा प्रैक्टिस। ये कॉन्स्टेंट एंगेज, इसीलिए बोलते हैं ना, अर्जुन आगे चेक प्रश्न करेगा मैं कंट्रोल नहीं कर सकता माइंड को, तो कृष्ण बोलेंगे भाई तेरे को प्रैक्टिस करना होगा, अदरवाइज कभी कंट्रोल होगा नहीं है। तो ये प्रैक्टिस करके योगीज अचीव दैट, दे कम अबाउ द मटेरियल कंटेमिनेशन लेवल। हम नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन नॉट इवन सिट 1 hour लाइक दिस, वी नीड समथिंग। सो योगीज विल सिट फॉर 36,000 years, 36,000 सालों तक। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं और उनको ब्रह्म स्पर्शम मिलता है। ब्रह्म स्पर्श अर्थात ब्रह्म का
अर्थात भगवान के अंग की कांति, उसमें जाने का उनको, ये आत्मा चिन्मय है, इस चिन्मय आत्मा को निकाल के भगवान के रोशनी में जाके मिल जाने का वो रखते हैं। ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो ये पॉसिबल है कब, लेकिन वो कंडीशंस, आपका आंसर मिल रहा है कि आपके सारे कलमश दूर हो गए। तो योगियों के कलमश मेडिटेशन ध्यान योग से दूर होता है, लेकिन आज के ध्यान योग में हम समझेंगे 6 चैप्टर में भगवान खुद ही बोलते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए फिर भक्ति योग का नींव रखते हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम ते में युक्तो तमो मता। ये अमंग सारे योगीज भक्ति योगी इज द बेस्ट। दैट इज द रीजन दैट विल स्टार्ट भक्ति योगा फ्रॉम 7th chapter till 12th chapter up to 6th chapter, that is karma yoga. In karma yoga there are stages of realization in which dhyan yogi is the highest. Okay, they can do that as an exception. Okay, in general nahi, but as an exception yogis can do. Also जीवात्मा is desiring particular destination. कोई बोलते हैं भाई मैं तो गणेश जी का भक्त हूं, मैं तो गणेश जी के धाम जाऊंगा, मैं तो पार्वती का भक्त हूं, पार्वती देवी धाम जाऊंगा, मैं तो शिव जी का भक्त हूं, शिव धाम जाऊंगा, मैं तो भूत प्रेतों का भक्त हूं, भूत प्रेतों के पास जाऊंगा। रहते हैं ना। 9.25 लॉर्ड सेस यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोपि माम। If you have developed siddhi worshipping देवी देवतास, यान्ति देव व्रता देवान, देवी देवताओं की सिद्धि हासिल कर चुके हो तो देवी देवताओं के लोग जाओगे। पितरों के सिद्धि हासिल कर चुके हो भाई, पितरों का तर्पण, पितरों के बारे में पूजा पितरों की पूजा सब करते हैं ना घर में, मजारों की पूजा। हमारी जो पूजा होती है उसमें जब हम संकल्प लेते हैं तो उसमें देवता पितर भूत प्रेत सबका आवाहन करते हैं। तो ये सही है, मतलब ये इसका क्या? यज्ञ में हर किसी का भाग होता है। यज्ञ जब भी हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसको यज्ञ बोला जाता है। यज्ञ में हर कोई भागीदार है, उसको अपना अपना भाग्य दिया जाता है, लेकिन अंत में किससे होती है? पूर्णाहुति किससे होती है? यज्ञेन यज्ञमय जयंत देवा, वो कृष्ण के लिए होती है। सर्वम कृष्णार्पण मुस्त से खत्म होता है। गणपति की पूजा होती है और एंड कैसे होता है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कायेन वाचा से शुरू होके कहां पर जाती है? क्या जरूरत है? क्योंकि देवी देवता भी उनके ही मयाध्यक्षेण प्रकृति, देवी देवता भी भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। ये देवी देवता भी उन्हीं को पूछते हैं। हम उनके लोग जाएंगे तो उनके साथ साथ उनकी वहां पूजा करेंगे। तो आपकी इच्छा, देवी देवता के पास जाना है तो भूत प्रेतों के पास जाना है तो भूत प्रेतों के पास जाओगे ना। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग 9.25, राइट। सिद्धि योगी होते हैं तो अपने शरीर के त्यागने का समय पता चल जाता है, या सिद्धि से प्राप्त समाधि वाला स्टेज यस हो सकता है। तो जैसे ये मैंने देखा था वो कुंडा परखी वाले जो साईं बाबा थे, वो अभी बात नहीं करेंगे, बेटर रहने दो उनको। तो उन्होंने अपना समाधि करवाया था, स्केच बनवाया था कि certain year में मेरा पुनर्जन्म बोल नहीं सकते। नहीं पुनर्जन्म होगा तो ये शरीर तो मिलने से रहा, ये तो कुछ नहीं, अभी तो बता दिया आपको। नहीं उसमें मतलब न्यूज में जो आ रहा था मैं स्पेन में जन्म लूंगा, ठीक है। वहां पे इसको ही माया बोलते हैं, इसी को माया बोलते हैं। माया की बातें करना इसी को ही बोलते हैं। अगर उसको इच्छा है तो पुनर्जन्म आने को पता आ जाएगा। ठीक है, आना है तो आ भी जाएंगे ना, उसमें कोई बात नहीं। चलो छोड़ो, मायावादी थियरी से आ भी जाएंगे, हो सकता है। ठीक है, तो यू कैन गो टू दोज लोकास ऑल्सो। अब तुम बोलते हो कि मैं गणपति की पूजा करता हूँ, करो ना, बिल्कुल करो, आप जाओगे गणपति लोक। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग 9 point, या राइट। यू राइट प्रभु। If you are worshipping Bhut Pret, you will take birth among them. If you are worshipping demigods, you will take birth among them. Telling me. There's so many people. Or if you are worshipping me, Krishna says, you will come back to me. Right? So we have, that's the reason we see all kinds of people worshipping all. मजारों की पूजा करते हैं जा जाके। Beliefs, no?
Huh? Believe. Whichever we are believing, Huh. we are believing in God Ganesh, it's our belief. Yeah, But no problem. God is God. It's my opinion. No, that is what. No, it's not. It's not. Our opinion doesn't work. What the Shastra says, Bhagavad Gita says. All God is not God. God is. All gods are not equal. Yeah. No, all gods are. Yeah, you can. That's a reason. I can believe. I can worship Ganpati. I can worship Durga. I can worship everything. Yes. All one But you can worship. No. You can worship. What is your consciousness of your worship? That they are the Supreme Lord. We are believing that they are the Supreme God. But that is what Bhagavan is only one, and Devi Devtas are many. Yeah. Devi Devtas are many. Devi Devtas are acting on behalf of the Bhagavan. That is what Maya Adhyakshena Prakriti today I was saying. Similarly, all the Devi Devtas, it will come in this chapters only going forward. That all the Devi Devtas will work for Krishna. Yeah. You do Ganpati like Arpanam, Ganpati will say Krishna Arpanamastu. So indirectly your offering will go to Krishna in that. So that's the reason we say Sarvam Krishna Arpanamastu. So which is the right method then? I'm not telling you discontinue Ganpati Puja or discontinue Durga Puja. But you understand what is Ganpati doing, what is Durga doing, all has their roles to play in the entire spiritual world. Okay, so we cannot negate anybody. They are all highly spiritual souls and serving the Lord directly. We cannot serve that much. So if we are taking their service, it's fine. But we have to know that ये देवी देवता है, ये भगवान है, ये category बहुत है. क्योंकि Shivji also, many, Shivji is not Bhagwan. No, what do we call him? We call him Mahadev. Among the Devi Devtas, Devi Devta is a category. But the differentiation is, in India now, most of them do not know the meaning differentiation between Devi Devta and Bhagwan. They think everything is one. That is not the case. AC is closed, huh? Huh? Okay. So Devi Devta and both are one. No, Devi Devta are one level lower than, they are higher than Manushas, lower than Bhagavan. Okay, so Indra, Chandra, all up to Mahadeva. But Mahadeva is a different person. Means different, distinct. Tattva wise, it is even higher than Brahmaji. So we'll come to someday else. But then you have to understand, all are Jivas and Bhagavan is one. Okay, so that is second aspect. Third aspect, okay. So I am not discontinuing you that don't कल से भाई दुर्गा पूजा छोड़ दो, नहीं करो जिनका करना है, but तत्व समझो. जब दुर्गा को पूजा कर रहे हो तो भाई बोलो कि भाई मुझे भक्ति में लगा के अंत में इस जन्म से छुटकारा दिलाओ. तो भक्ति में लगाएंगे कैसे? भक्ति होती किसकी है? भगवान की. दुर्गा की भक्ति नहीं होती है, दुर्गा की पूजा होती है. गणपति की भक्ति नहीं होती है, गणपति की पूजा होती है. भक्ति होती है केवल भगवान की, चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, चाहे नरसिंह की, चाहे कुछ भी विष्णु तत्व की. थर्ड एस्पेक्ट्स, how do we take this change in our life? Daily कपड़े बदलते हम, do we regret? Happily change, right? But when it comes to living of the body, so much of, so that is the reason it gives you a spin. You have to accept. Reversals in life will come. You will have to accept. That is the ultimate exam you have to pass. You have to accept. That's the reason कई लोगों को फिर वो घर में बोलते हैं उठाओ उठाओ जल्दी, है ना. So it cannot be lamented for. So this is also a progressive spin towards handling the situation. So if you know that changing of body is like changing of clothes, then you will make the things easier at home. Jaldi uthao, it's ho gaya, now enough, he's gone for. Because we keep on crying, oh, he left us. Arre Baba, he's left us. So that's what you're telling, no? The soul left us. No, the soul is gone for his journey. We just pray for him so that these prayers add to his plus in Chitragupta's account. When we all pray, now 30 people say Hare Krishna for a particular jiva, it goes to his account. One person telling himself and 30 persons telling together goes 30 times to his account. तो आप देखो चित्रगुप्त का अकाउंट प्लस माइनस कैसे होता है. ये हमें आभास नहीं होता है, वो बात की बात है. We don't realize that, but it works. Okay, so
Antavanta ime deha. So why to regret on this body? It has to anyway die. So make it glorious. How can you make it glorious? By understanding this metaphor of changing the clothes and progressively thinking, that is adapting to spirituality. We are the spirit souls. Atato Brahma Jigyasa, Atma Gyan. So by adopting the Atma Gyan method, you will be ready to face death on any time. भाई क्या होने का है? आत्मा तो मरने वाली नहीं है, शरीर ही मरेगा, दूसरा शरीर मिलेगा. प्रोग्रेसिव स्पिन. ओके, एग्जाम पास होना है. So in that way you can make your death glorious instead of regretting. Sometimes your clothes get torn, right? You go to a tailor and he will stitch the clothes. You can wear. But if it is beyond repair, भैया फेंक दो, काम नहीं आएगा, है ना? Similarly, in our life, we get accidents. We break our legs, hands, we get paralysis. So many things happen, right? So these are like those tearing of clothes for the Atma, right? These are like those tearing of clothes for the Atma. So what does the doctor do? It tries to repair your body by stitching, by using medicines, okay? Drugs. Like tailor uses different threads to stitch your cloth, doctor also takes various medicines or stitches root and all those and stitches your body. Okay? But if it is beyond repair, what does the doctor will do? अब भगवान से प्रार्थना करो, मैंने जो करना था कर दिया. That's what he'll say. अब ऊपर वाले के हाथ में है. Everybody has listened this from a doctor also. Doctors won't believe there is soul and super soul. But in the end, they'll say, I don't know, but something is there. You have to pray that. So directly, indirectly, they also believe in God, but they say, no, we don't believe in soul. So this is the positive spin. So, but accepting death is near and dear one is not easy. It could be traumatizing, okay, to somebody. It could be painful. Yeah. But what can you do? Can you have control over that? No. That's the reason you should come to that Atma Gyan level and realize. And that is how you can accept the progressive spin, what has been said out in this shloka. That it is just a changing of clothes. But still we know, like, हम तो देहात्म बुद्धि है. कपड़ा, हमने कपड़ा पहनना है, हम तो उसको बहुत बार पहनेंगे. इतना पहनेंगे, रगड़ कर धोके. When the manufacturer manufactures a cloth, he will give for 100 washes. Like, this cloth can be best used for 100 washes. That's what it is. It is specified, when the yarn is made, 100 or 1000, whatever, it is decided. Okay. 100 बार वॉश होना है. तो हम क्या करते हैं उस कपड़े का? इतना पहनेंगे जब तक कलर ना चल जाए, उसके टाँके वाके निकल गए तो भी देख के हम लोग वेयर. अच्छा, टाँके निकल गए तो फिर क्या करेंगे? हम उसको रात में पहनना शुरू कर. कलर उड़ गया, चलो रात में पहनना शुरू कर देते. कौन देखेगा? फिर भी रख देंगे नेक्स्ट जनरेशन. रात में पहनना शुरू कर देंगे, फिर भी रात में पहनते थकते नहीं है. तो फिर क्या होता है? होली में यूज कर लेंगे. एग्जैक्टली. होली में यूज कर लेंगे. होली में यूज करने के बाद में उसको कलर हो गया. कलर के भी कपड़े धो के रखते हैं. हमने तो खुद देखे हैं. कलर के कपड़े भी फिर धो के रखेंगे. क्या? पोंछा मारने के लिए. पोंछा मार के भी बस नहीं हो रहा है तो उसका छोटा पीस करके कुछ पोतड़े बनाने में. अब आजकल नहीं बनाते. आजकल अगीज लेके आते हैं. पहले तो वही कपड़ों के पोतड़े बनते थे और फिर कपड़े को कट कर करके ढोचा बनाते. ढोचा, हाउ डू यू नो? आई डोंट नो. जो छोटा पीस ऑफ क्लॉथ टू मॉप द किचन और फ्लोर, है ना, वन विच इज मोर स्टिकी. तो अरे इतना करके भी उसको फिर छोड़ते नहीं है. उसके बाद में बोलते कि अब बेच देंगे. पोतड़ा बोले ना भाई, रजाई बनाते, सब बनाते. तो 100 वॉश का वी मोर देन 1000 वॉश ऑल्सो वी कंटिन्यू. दैट इज द देहात्म बुद्धि. That kind of buddhi, the Atma buddhi we have, that we want to maximum utilize this body.
बॉडी गिव्स इंडिकेशन, कलर बाल के जा रहे हैं, झुर्रियां आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, दस्तक दे चुकी है, शरीर चेंज हो रहा है, बट वी स्टिल वांट टू बी जवान, नोबडी वांट्स बुढ़ापा। तो इस प्रकार सो पूरा यूज करना चाहते हैं। तो ये विज्ञान इसीलिए बहुत, दैट्स द रीजन साइंटिफिक पीपल व्हाट डू, दे डू ओनली व्हाट हैज टू बी डन बेस्ट टू द शरीर। They don't even think about Atma because they cannot comment on it also. They'll produce all those things which are good for the body. But we have to understand, हमारा विज्ञान, they say we are scientifically progressing, but जरूरी नहीं है. Rebirth stories, they say they don't believe. But it is universal law. Many of them have proved that rebirths have happened. Some or the other as an exceptional cases. तो हमें समझना चाहिए हमारा विज्ञान अभी इतना परफेक्ट नहीं है और समय समय पर प्रगति होते रहती है और समय समय पर उसके assumptions चेंज होते रहते हैं, परंतु बिकॉज दोज विज्ञान आर बीइंग अंडरस्टूड बाय पर्संस विथ लिमिटेड नॉलेज विथ 4 डिफेक्ट्स. भगवद गीता विज्ञान इज सेड बाय कृष्णा हु इज अपौरुषेय and perfect original person. So we have to learn from this Vedas and Bhagavad Gita that we can become Jnani, we can make use of those in our modern use of life. You know? So that's the reason Krishna consciousness, what do we do? Okay, use AC, use bed, everything in Krishna consciousness. This body is for Krishna. So सन्यासी को रोल्स रॉय में नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं? अगर वो भक्ति का प्रीच करने जा रहा है तो ही कैन सिट एंड गो. वैराग्य करने से तो युक्तम वैराग्य कीजिए, उसको कनेक्ट करके भगवान से वैराग्य कीजिए, इट विल सर्व यू बेटर. सो वी शुड यूज दैट. एग्जाम्पल, देयर आर 2 friends, they have seen a mango garden and want to eat mango, but one person is very good at analytics. He says, oh, there are 10,000 trees, each tree is having 10,000 mangoes, so each mango is sold at this rupees, so and this is would be his cost, this would be his profit. He is analyzing. The other friend simply goes to that orchard owner, makes him friendship, sits with him and starts eating the mango. So who is better? Who is better? What is the use of this unnecessary analysis what you have been doing in your mind? Ye lakhs of rupees, lakhs of ye wo. Your point was to eat the mango. So best way is to become friend and enjoy. So this is where exactly Suhrud, Krishna is already Suhrud. We already read this, right? Suhrud. Huh? Why? He is the best friend, nearest friend. So if we just look at him, all our lamentations would go. All our miseries would go. And the last aspect. Children, you know, they don't take bath, right? सवेरे उठ के स्नान करवाओ तो नहीं करते हैं. छोटे बच्चे तो करते ही नहीं है, चिल्लाते हैं स्नान करवाने के लिए, है ना? कपड़े बदलना हो तो बड़ी मुश्किल से हाथ पैर घुसा के मम्मी चेंज करती है ना, नहीं करना चाहते. वैसे ही हम भी अगर इतना इस शरीर से इफ वी आर लगाव लगे हुए रहेंगे, कोई बात नहीं, प्रकृति एक दिन आएगी और खट्ट बल के आपका जीव ऐसा मीन्स लेके ना आपको इस शरीर से निकाल के उस शरीर में ट्रांसफर कर देगी. तो जैसे बच्चे को निलाते ना जबरदस्ती कपड़े उतार के चेंज करते हैं, वैसा कंडीशन अपना होगा. हम कितना भी यहाँ जीना चाहो परमानेंटली हम जी नहीं सकते, इनएविटेबल है हमारे लिए सब. तो चेंजेस, तो ये इस प्रकार के अज्ञानी जीवात्मा का कोई मतलब नहीं रहता. सो वी हैव टू गेट ज्ञान, डोंट बी इन अज्ञान एंड एक्सेप्ट द प्रोसेस दो इट इज. तो ये शरीर क्यों? अब एक और लास्ट पॉइंट, लाइक वी सी bodies of animals, we see bodies of human beings. What is the difference you see? Okay, that is consciousness. Apart physical look, I am telling, bodily level pe. 4 legs, 2 legs over 2. Okay, fine. 2-legged animal over. No, basic appearance. What is? Clothes. Yeah, human beings wear clothes. Animals do not wear clothes, right? Naroparani. On the sharira, one
cloth is wore. So the sharira has a shape. Based on that, the cloth is cut into pieces and put into your body, putting a hand and legs and all those, right? So giving an example of this sharira, I mean, like, so this is human form is the best dress for the Jivatma. If you have been given the bodies of a animal, that is bedhanga dress. बेढंगा ड्रेस, उसको क्या बोलते हैं हम अपने को? इल फिटिंग और क्लमजी. आप जबरदस्ती कुत्ते को भी आजकल चड्डियां पहना के घुमाते हैं, कोई मतलब है क्या? बताओ. पहनाते हैं ना. इसलिए बेढंगे लगते हैं कि नहीं लगते? फिर वो पहना के बेढंगे दिखते हैं या बिना पहना हुए बेढंगे दिखते हैं? What is unnatural? Wearing the clothes by animals or not wearing the clothes? What is natural? What is without clothes only? Animals we have been seeing without clothes. Now you put तो वैसे ही हमारा शरीर बेस्ट सूटेड शरीर है फॉर द जीवात्मा, और ये जीव और जो जानवर है ये बेढंगे लगते हैं. तो हमें समझना चाहिए कितने दिनों तक हम ये जानवरों की योनि में 84 लाख योनियों से पार होते हमको ये मनुष्य शरीर मिला है. मनुष्य शरीर मिलने के बाद में भी हम अगर वैसे बेढंगे शरीर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हमारी क्या हालत हो जाएगी? पुनः वापस हमें उन बेढंगे शरीरों में जाना है. हाँ, ये वीक आर्गुमेंट है. ओके, वीक आर्गुमेंट है, बाकी सब ठीक है. ये बहुत वीक आर्गुमेंट. देखें, में आप कह रहे हैं कि वो बेढंगे लग रहे हैं क्योंकि हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं. हाँ तो अगर कुत्ता होगा वो हमारी दृष्टि देखा तो कितने बेढंगे लग रहे हैं, कपड़े पहन घूम रहे हैं. तो दृष्टि का मतलब ये मतलब बाकी आपका आर्गुमेंट ठीक है, ये वीक आर्गुमेंट तो मैं बहुत ठीक है. आप दृष्टि किससे देख रहे हैं ना? ठीक है. मैं किसी को देखता हूँ ऊपर लट से, हम किसी को देखते हैं अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है. ठीक है ना? ये मेरी दृष्टि का कमाल है. इसमें मेरी बॉडी का कमाल नहीं है. बॉडी आप कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं बॉडी मैं चूज नहीं कर सकता. तो अगर भगवान ने किसी को बॉडी दी है, चाहे वो कुत्ते की दी, बिल्ली की दी है, तो आपके डिजायर पे, नहीं डिजायर पे कहते हैं कि वो बॉडी भगवान ने बहुत ही छोटी घटिया बनाई है. मैं नहीं बोल रहा हूँ ना भगवान ने घटिया बनाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना. आप यही कह रहे हैं. नहीं, अरे नहीं बाबा, मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य योनि. हाँ, वो लोएस्ट नहीं, इसलिए नहीं है कि बॉडी का प्रॉब्लम है. नहीं, कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम है. ये बता कॉन्शियसनेस है भाई, नो डाउट. ह्यूमन भी नहीं, कॉन्शियसनेस भी बोलने वाला हूँ. एक तो बॉडी है कि भाई, नहीं देखो मेरे आज नरोपराणी क्लोथ्स है, क्लोथ्स से लेने पे आपको नहीं सुनो. कॉन्शियसनेस में आपको कॉन्शियसनेस का एग्जांपल देता था. आज कॉन्सेप्ट क्लोथ्स का है, ठीक है ना? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो जानवर गलत है. बॉडी पे तो देखो, नहीं आपको क्लोथ्स का एग्जांपल देने के लिए लिया मैंने और कुछ ये करने के लिए नहीं लिया प्रभु. दैट्स द होल थिंग. कि कहने का मतलब हम द एंड मैसेज इज दैट हम वापस पुनः वैसे योनियों में ना गिरे. हमारी कोशिश ये बनी रहे. तो ये बेस्ट सूटेड ड्रेस है फॉर ए जीवात्मा टू गेट आउट ऑफ दिस बॉडी एंड गो टू परमात्मा, एंड नॉट टू डिग्रेड योरसेल्फ गोइंग टू द लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ. ओके, तो ये ड्रेस के सिलसिले में बोल रहा था कि भाई ये बेस्ट ड्रेस है सूटेड कंपेयर टू लोअर योनिस ड्रेसेस. ओके, हरि बोल. सो लेसन फॉर अर्जुन इज कि भाई धर्म युद्ध है. धर्म युद्ध था कि नहीं था? धर्म युद्ध है इस शरीर में से अपने को मुक्ति देना इन सबको और युद्ध करना है. when you are killing them, you are not killing the bodies, they will get new bodies. It will be changing of clothes. So you said 5, no? 5 skills, no? Yeah. The first one was this Garbhadan problem, right? Yeah. And then second one was what? Second one was you can select your body or not. Yeah, exception. Yeah, but how do we take life? How do we make change in life? Yes. And the fourth one? Clothes, torn out clothes. Right? And fifth one was Animals. children. Purposefully. हम कितना भी वेंटिलेटर पे रख लो, सब रख लो, फिर एंड में प्राण कैसे भी निकालने हैं तो वेंटिलेटर खाली हवा भरते रहो बाकी प्राण तो गए. तो माया मीन्स वैसे काम करती है.
Jivatma is pulled out of this material nature and put into some other nature. So best suited body, and then lesson for Bali. Bali has also been spent, but I don't want to specialize. Means like what है क्या बलि वेदी पर या धर्म युद्ध पर प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है, अतः अर्जुन को अशोक करना युक्ति संगत नहीं है. Srila Prabhupada is writing, right? He is giving the example of Bali Vedi and Dharma Yuddha. So he is asking you Dharma Yuddha karo. And Bali Vedi he mentioned in the last, right? Bali Vedi के ऊपर. तो बलि वेदी का मतलब क्या है? बलि का प्लेटफॉर्म. तो बलि का प्लेटफॉर्म को क्या समझना चाहिए? बलि करना जायज है उसके लिए? बलि वेदी पे बलि दी जाती है, बलि देना जायज है? नहीं है. वी ऑलरेडी डिस्कस लास्ट क्लास, राइट? कि गुरु के अध्यक्षता में किसी जानवर की बलि दी जाती है टू टेस्ट दी पोटेंसी और टू गेट दी नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, दवा बनाने वाली कंपनी टेस्ट किसके ऊपर करती है? पहले जानवरों पर करती है, उसके बाद में ह्यूमन बींग्स पर करती है ना. क्यों? दे आर लेस कॉन्शियस. ओके. तो वैसे ही बलि इन छोटी पशुओं की दी जाती थी कुछ उच्च कारण के लिए, या तो क्षत्रियो को कुछ सिखाना है उसके लिए, या फिर कोई स्पेसिफिक रीजन हो जिसके वजह से उसको मनुष्य शरीर को प्राप्त हो. नॉट फॉर विम्सिकल रीजंस ऑफ ईटिंग. क्योंकि 17.19 विल कम आगे. मूढ़ा ग्रह में आत्मनो यद पीडिया क्रियते तप पाराश्योत्तर्दनात्वम तत् तामसम उदाहृतम. मूर्खतावश आत्मा उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए की गई तपस्या तामसी तपस्या कहलाती है, और तामसी तपस्या हमें नहीं करनी चाहिए. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न? आई नो इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक. हाँ, कोई प्रश्न? एग्जॉस्टेड? हरि बोल. श्रील प्रभुपाद की जय.